नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनीष वाईटी पर। दोस्तों सीईटी एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूँ। दोस्तों सभी एक बार क्लास पे आ जाएंगे और क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों रीजनिंग के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सोल्व करेंगे। किस किस प्रकार से जो है सीईटी में यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और दोस्तों सोल्व करते हुए चलेगा। किस प्रकार से आपको ट्रिक से यहाँ पर उड़ाते हुए चलना है दोस्तों। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आपका एक है, यहाँ पर आपका जो है दिशा परीक्षण से रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ दोस्तों सतीश ए से प्रारंभ करता है, यहाँ पर देखना है आपको। ए बिंदु से प्रारंभ करता है, 2 किलोमीटर कहाँ चलता है, पूर्व की ओर चलता है। जैसे जैसे आपको यहाँ पर बोला जाए वैसे वैसे आपको करना है। तो यहाँ पर सतीश को जो है कहाँ से चल रहा है, ए बिंदु से, तो ए बिंदु आपका ये हो जाएगा सतीश का, और पूर्व की ओर चलता है, कितना किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। और फिर बी बिंदु में पहुंच जाता है, तो बी बिंदु में यहाँ पर अपने पहुंचा दिया है। आगे देखेगा और वह दक्षिण की ओर घूमता है, तो दक्षिण की ओर यहाँ पर नीचे हो जाएगा और 1 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया और सी बिंदु यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला गया है कि आगे क्या बोला गया है दोस्तों, तो सी बिंदु से वो फिर वापस किधर की ओर चलेगा, पूर्व की ओर चलेगा 2 किलोमीटर। तो दोस्तों 2 किलोमीटर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आगे देखेंगे कि वो डी पर पहुंच जाता है और डी बिंदु से वो कहाँ की ओर चलेगा दोस्तों, फिर वो उत्तर की ओर घूमता है और ई बिंदु में पहुंच जाता है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और यहाँ कौन सा बिंदु हो जाएगा, ई बिंदु हो जाएगा। आगे पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है, यानी वो प्रारंभिक बिंदु ए से यहाँ पर ई की दूरी बतानी है आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है देखिएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि ये 1 किलोमीटर है। आयत का आपको जैसे परिभाषा याद होगी, उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी 1 किलोमीटर बनाएंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, तो दोस्तों ये आयत बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 2 किलोमीटर हो जाएगी और नीचे वाली भी 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। और दोस्तों ये 1 किलोमीटर हट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। अब हमसे पूछी कौन सी गई है, ए से और ई की दूरी पूछी गई है, यानी अपना समकोण यहाँ पर त्रिभुज बन जाता है दोस्तों। या दोस्तों इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये वाली आपसे पूछी गई है, ये वाली आपके पास आ गई 4, ये वाली आ गई 3 और पूछी गई है ये वाली। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से निकालना है देखिएगा। एक बार दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर जगह बना लेंगे और यहाँ पर देखिएगा कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो था क्वेश्चन था कि ये वाली जो रेखा है वो आपको निकालनी है, और ये वाले आपके पास है और ये वाले आपके पास है। या दोस्तों ये वाली जो है ये वाली निकालनी है। ये कितनी है, 4 है, ये कितनी है, 3 है, और ये वाली निकालनी है। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा यहाँ पर आपको फॉर्मूला निकालना होगा, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कर्ण बराबर दोस्तों, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आधार क्या है, 4 है, और 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। आगे दे रखा है आपको कर्ण स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर प्लस लंब क्या है, 3, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9। कर्ण से यहाँ पर जैसे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा आपका इधर की तरफ, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। जैसे अंडर रूट हटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 5 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 किलोमीटर, जिन्होंने भी यहाँ पर 5 किलोमीटर दिया है आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 देखेगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यम के का भाई है। तो दोस्तों ये रिलेशनशिप वाला यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, रिलेशन वाला रहने वाला है। यम के का भाई है, पी के की बहन है, यहाँ पर आर
पी का पिता है तो के आर से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे कि यम के का भाई है, यम जो है वो के का भाई है, यम क्या है के का भाई है, भाई ये तो प्लस कर देंगे। अभी यहाँ पर के क्या है इसका कोई पता नहीं चल रहा है दोस्तों। आगे देखेंगे यहाँ पर पी के की बहन है, पी जो है वो के की बहन है, माइनस कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर के का भी कुछ पता नहीं चला है कि ये मेल है या फीमेल है। दोस्तों आगे देखेंगे आर जो है वो पी का पिता है, आर जो है वो क्या है पी के पिता है, तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर अपन को जेंडर पता चल रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पर के आर से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर के जो है आर से किस प्रकार संबंधित हैं तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप संबंध, तो ये तीनों ही इनके पुत्र आपस में दोस्तों क्या है इसके पुत्र हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। लेकिन यहाँ पर पी क्या है उसका पता नहीं चल रहा कि पुत्र है या पुत्री है, तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से यहाँ पर अगर यहाँ पर दोस्तों पता चल जाता है जेंडर का कि ये मेल है फीमेल, तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर दे पाते। लेकिन आपका ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है कि पुत्र या पुत्री हो सकता है। बिल्कुल जो है आर का ये क्या हो सकता है पुत्र या पुत्री हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जिस प्रकार से दोस्तों 7 से 24 बनाए हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अगला यहाँ पर जो है अंक आपको लेकर रखना है। दोस्तों इनमें से अगला अंक कौन सा होगा वो किस प्रकार से निकालना है। तो पहले आपको 7 और 24 का यहाँ पर देखना है। तो 7 से 24 किस प्रकार बना दोस्तों, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 21 आता है। अच्छा 21 में हम यहाँ पर +3 कर दें तो 24 हो जाता है। अगर ए वाला अगर फॉर्मूला लगता है ये वाला, तो आगे यहाँ पर कौन सा वो अंक होगा, कौन सा वो ऑप्शन होगा जिसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला काम कर रहा है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पर 90, 90 में 3 93 हो जाएगा, ये वाला भी नहीं लगेगा। आगे देखेंगे ये वाला भी नहीं लगेगा। 11 से 33 ये वाला भी यहाँ पर 33, 11 से 33 करेंगे +3 करेंगे तो यहाँ पर ये भी वाला भी नहीं लगेगा। लेकिन 23 वाला हम यहाँ पर देखेंगे तो 23 × 3 करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाता है 23 में यहाँ पर मल्टीप्लाई 23 × 3 करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों आपका 69। और इसमें +3 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 रखना है, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्लस करते हैं तो कितना होता है 72। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा बी वाला हो जाएगा 23 72 यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा दोस्तों। अगला जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 है। यदि बीते हुए कल में दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आप सभी सोल्व करेंगे। यदि बीते हुए कल से पहले दिन, बीते हुए कल से पहले दिन परसों, कहने का मतलब यहाँ है कि यदि बीते हुए कल से बीते दिन परसों रविवार था तो बृहस्पतिवार कब होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर पहले तो आप कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आज हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आज हो जाएगा। अब परसों के लिए यहाँ पर ये बीता हुआ कल हो जाएगा और ये आपका उससे पहले वाला दिन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर परसों हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है परसों है और इस दिन क्या है रविवार है, क्या है रविवार है। तो आगे का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बृहस्पतिवार कब होगा, आगे का भी हो सकता है पीछे का भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो परसों कौन सा होगा, पहले तो आज मतलब बृहस्पतिवार कब होगा, रविवार से आगे चलेंगे। यहाँ पर सोमवार, सोमवार से आगे चलेंगे तो यहाँ पर मंगलवार, मंगलवार से आगे चलेंगे तो यहाँ पर बुधवार होगा और बुधवार से आगे चलेंगे तो यार दोस्तों आपका बृहस्पतिवार होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा तो यहाँ पर बृहस्पतिवार होगा, यही होगा क्या दोस्तों देखिएगा एक बार, तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आगे देखेंगे बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, गुरुवार ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है आपको कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर सही होगा, कल से 2 दिन बाद, ये तो नहीं होगा। यानी कल से पहले आज में चलेंगे
कल से 2 दिन बाद ये तो नहीं होगा। आज आज आपका कौन सा हो जाएगा, मंगलवार है, ये भी नहीं होगा। आने वाले कल, कल से अगले दिन, कल से अगला दिन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, कल से अगला दिन आपको देखने को मिलेगा, जैसे मंगलवार से बुधवार, बुधवार से बृहस्पतिवार, बिल्कुल जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 देखेगा और क्वेश्चन 5 भी यहाँ पर दोस्तों आपका सेम जो है 4 की तरह रहने वाला है, मतलब 3 की तरह रहने वाला है। तो दोस्तों 64 का जिस प्रकार 4 से संबंध है, उसी प्रकार 9 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो दे रखा है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या रखे, वो जो आपका 4 से 64 का संबंध है, उसी प्रकार 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क से हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले 64 का किससे देखेंगे, 4 से देखेंगे। तो 64 का देखते हैं दोस्तों। तो 64 का यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, तो 64 का लिए यहाँ पर 4 का क्या करना पड़ेगा, 4 का यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। लेकिन 16 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 होता है। अच्छा, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ना कर 4 का यहाँ पर स्क्वायर क्यूब देखते हैं, क्या देखेंगे, क्यूब देखेंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब यहाँ पर 64 होता है। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 1 से यहाँ पर 15 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6 देखेगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6 है। ए प्लस बी का यहाँ पर अर्थ क्या है दोस्तों, ए और बी का मतलब जो है वो है ए बी की पत्नी है। ए प्लस ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और ए भाग यहाँ पर दोस्तों ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू डिवाइड आर इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पर टी में टी का पी से संबंध बताना है आपको। तो पहले देखिएगा, सीधा यहाँ पर रख लीजिएगा दोस्तों आपको कि यहाँ पर p के बाद क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। तो प्लस वाले के पास चलेंगे तो यहाँ पर a और a प्लस बी का अर्थ यहाँ पर क्या है, a जो है b का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर p प्लस q का अर्थ क्या होगा, तो p जो है वो q का भाई है। अच्छा, q का भाई है तो मैं प्लस करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार, तो इसी प्रकार आगे वाला भी देखेंगे अपन। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा देखना है आपको कि आगे क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है। तो डिवाइड के पास चलेंगे और यहाँ पर दे रखा है कि ए डिवाइड बी का मतलब है ए जो है बी की पुत्री है। ए जो है किसकी पुत्री है, यहाँ पर बी की पुत्री है। अच्छा, आर जो है वो आर जो है वो, अच्छा क्यू जो है आर की पुत्री है। तो पुत्री है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है कि आर मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या हो जाएगा, आर जो है वो टी की पत्नी है। आर जो है वो टी की पत्नी है, तो टी यहाँ पर हो जाएगा, पत्नी है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये आपस में इस प्रकार से इनको दिखा देना है समझने के लिए, ठीक है। आगे चलेगा, आगे क्या पूछ रखा है, आगे यहाँ पर अपना यहाँ तक की था। आगे दे रखा है कि टी का संबंध पी से किस प्रकार है, इस टी का संबंध इस पी से आपको बताना है। तो दोस्तों जिसके पीछे का लगा हो उसी का यहाँ पर संबंध बताया जाता है। तो ये टी क्या लगेगा इसका, ये आपको देखना है। तो टी जो है यहाँ पर इसका पिता लगेगा दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगेगा, यहाँ पर पिता हो जाएंगे, इसके पिताजी हो जाएंगे। पिता होगा या पुत्र होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पुत्र यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7 की ओर चलेंगे। एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपका दिशा से रहने वाला है। क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर, दोस्तों उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलता है, यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बाएं ओर घूमता है। तो बाएं ओर उसका कौन सा होगा, तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा दोस्तों। बाएं ओर घूमता है और 25 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। तो 25 किलोमीटर ये मान ले अपन।
तो दोस्तों ये 25 किलोमीटर हो जाएगा। आगे दे रखा है, फिर दाएं ओर मुड़ेगा तो दाएं ओर उसका ऊपर की ओर हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों ये दाएं ओर मुड़ेगा, वापस 25 किलोमीटर ये चल गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अब वो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों, तो उत्तर की ओर हो गया था, उसके बाद बाएं ओर मुड़ा। तो दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी, ये वापस उत्तर हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को सभी सोल्व करेंगे। ये वापस से सेम क्वेश्चन है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप सोल्व करके बताएंगे कि डी से जिस प्रकार 25 का संबंध है, या 25 का जिस प्रकार डी से संबंध है, उसी प्रकार एफ का संबंध क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखे कि उसका संबंध एफ से उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार से 25 का संबंध डी से है। तो देखिएगा दोस्तों, डी और यहाँ पर 25 का संबंध जो है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर डी यहाँ पर दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर जैसे वर्ण यहाँ पर अल्फाबेट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर पे आता है दोस्तों। अच्छा 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, आपका स्क्वायर भी नहीं कर पाएंगे। आगे देखिएगा, अच्छा ये एक अंक अपन यहाँ पर बढ़ाते हैं, 4 में +1 रखते हैं तो कितना होता है, 25। यहाँ पर 5 होता है, 5 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला आगे भी लगाई तो लगेगा क्या, तो एफ कितने में आता है, एफ यहाँ पर आपका 6 में आता है। 6 में आता है तो +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का यहाँ पर क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जो आपका जो है बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही है क्या नहीं है। इसी प्रकार से आपको संबंध देखना है दोस्तों इनके एक दूसरे में। फर्स्ट वाले में जो संबंध होगा वही सेकंड में अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ और लगाया, आगे वाले में कुछ और लगा दे, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। आंसर सही होते हुए भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा है। दोस्तों यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा है, तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 25 फरवरी, अच्छा 2008 जो है वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर लीप वर्ष और साधारण वर्ष आपको याद रखना है दोस्तों। तो 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है दोस्तों। अब लीप वर्ष है तो दोस्तों लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 29 दिन की होती हैं। साधारण वर्ष में कितने होती हैं, 28 की होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फरवरी में कितने दिन बचे हुए हैं। तो फरवरी में जो दोस्तों बचे हुए दिन हैं वो कितने हैं, अभी 4 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी 2008 को यहाँ पर क्या था दोस्तों, सोमवार था दोस्तों। क्या था, सोमवार था। पूछा क्या गया है 2 मार्च 2008 को क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले फरवरी प्लस मार्च, फरवरी के कितने दिन हैं, तो फरवरी के यहाँ पर आपके 4 दिन बचे हुए हैं। मार्च के देखेंगे तो मार्च के आप +2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सोमवार से 6 दिन आया तो आगे गिन लें, या फिर सोमवार से 1 दिन माइनस कर लेंगे अपन, या तो आगे चलेंगे या फिर माइनस कर लेंगे, यानी प्लस कर लेंगे या तो, या फिर माइनस कर लेंगे। सोमवार से 1 दिन कौन सा पीछे होता है, रविवार होता है। बिल्कुल जो है आपका 2 मार्च 2008 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कैलेंडर वाले क्वेश्चन उड़ाते हुए चलना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कोडिंग डिकोडिंग का, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों आपके, कि किसी कोड भाषा में 253 का अर्थ यहाँ पर बुक आर ओल्ड, 546 का अर्थ यहाँ पर मैन इज ओल्ड, और 378 का अर्थ यहाँ पर दे रखा है बाय गुड बुक्स यहाँ पर। तो आर का यहाँ पर कोड बताना है। आर का कोड कैसे निकालना है, पहले देखेंगे आर कौन से यहाँ पर वर्ड में आ रहा है, यहाँ पर कौन से वाले में आ रहा है। तो आर जो है यहाँ पर 253 वाले में आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो किसी में नहीं आ रहा दोस्तों। तो आर के आसपास क्या है, एक तो बुक्स है और एक ओल्ड है। तो दोस्तों बुक्स जो है वो किस किस में आ रहा है वो देखेंगे अपन। तो पहले यहाँ लास्ट वाले में आ रहा है और एक फर्स्ट वाले आ रहा है।
तो लास्ट और फर्स्ट में क्या कॉमन हो सकता है? तो दोस्तों आप बोलेंगे 3 कॉमन हो सकता है। तो बुक्स का जो है, बुक्स का अपन यहाँ पर 3 मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। आगे देखेंगे ओल्ड जो है सेकंड में आ रहा है और फर्स्ट में आ रहा है। तो सेकंड और फर्स्ट में क्या कॉमन हो सकता है? तो सेकंड और फर्स्ट में 5 कॉमन है दोस्तों। क्या है? इसमें 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ओल्ड का जो है कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमारा बचा हुआ क्या है? 2 बचा हुआ है, और इधर क्या बचा हुआ है? आर बचा हुआ है। तो आर का सीधा सा कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों कैसी लगी क्लास? और इसी प्रकार से आपको रोजाना जो है ट्यूशन पेपर सोल्व करना है रीजनिंग का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा रीजनिंग का। साथ ही आपको यहाँ पर जीके का जो है लाइव क्लास आपके यहाँ पर जो है 9:30 बजे जो है लाइव क्लास रोज देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।